Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your maths period is going on. Raise your hands for dua. Rabbi zidni ilma. ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. Ameen. Nursery class, open your page number 29. Write the date here, 29th of January 2021, and draw today's weather here. So we are going to do making groups of 10. 1010 नंबर का हमने ग्रुप्स बनाना है, ग्रुप बनानी है, ठीक है. सो दिस इज़ योर स्टोरी टाइम. मैथ्स में हमें स्टोरी पढ़ें, द काइंड लेडी एंड द 10 स्टोन्स. काइंड लेडी एंड द 10 स्टोन्स की कहानी पढ़ रहे हैं. काइंड लेडी मीन्स रहम दिल औरत, एंड 10 स्टोन्स और 10 पत्थर. देखते हैं कि उसकी कहानी में क्या हो रहा है. A kind lady was going back to her home from the market. काइंड लेडी जो है वो क्या कर रही थी, वो मार्केट से अपने घर को वापस जा रही थी, घर वापस जा रही थी. शी वॉज कैरिंग अ बिग बैग विद हर, और उनके हाथों में एक भारी बैग थे, ठीक है. ऑन हर वे शी सॉ 10 बिग स्टोन्स ऑन द रोड. उन्होंने देखा, जो वो आ रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में 10 पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है. स्टोन्स कहते हैं पत्थर को. उनके रास्ते में ये रहे 10 पत्थर पड़े हुए, उन्होंने देखा, ठीक है. मैनी पीपल जम्प्ड ओवर दैम बट नो वन पिक दैम अप. बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुज़रे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. और वो ऐसे कब कोई यहाँ से गुज़र गया, कोई यहाँ से बच के निकल गया, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि उन पत्थरों को उठा के साइड में रख दे ताकि जो भी आए वो आराम से गुजर जाए, कोई गिरे ना यहाँ से, है ना. किसी ने भी ऐसा ही नहीं सोचा, लेकिन जो काइंड लेडी थी उन्होंने ऐसा सोचा. शी थॉट दैट समवन कैन फॉल डाउन एंड गेट हर्ट बिकॉज ऑफ देम. फिर उन्होंने ये भी सोचा ना कि अगर कोई आएगा तो इससे टकरा के गिर गया तो उसको चोट लग सकती है ना. उनके दिल में ये बात आई, उन्होंने ऐसा सोचा. देन वॉट द काइंड लेडी डिड, और फिर उन्होंने क्या किया काइंड लेडी ने, पिक्चर 2 में देखें आप. She picked up 6 stones and thought that someone else can pick rest of them. और उन्होंने क्या किया, 6 स्टोन्स को इसमें से उठाया और एक साइड में रख दिया. यहाँ पे साइड में 6 स्टोन्स को उठा के उन्होंने रख दिया और उन्होंने सोचा कि बाकी जो 6 बचे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं 6 उन्होंने उठा लिए और बाकी जो बचे हुए हैं वो कोई और उठा लेगा. टोटल कितने थे, 10 स्टोन्स थे. उसमें से उन्होंने 6 को उठा के साइड में रख दिया. बट दैन शी थॉट दैट अल्लाह विल बी हैप्पी इफ़ शी पिक्ड ऑल 10 ऑफ देम. फिर उनको ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि अगर मैं पूरे उठा लूँ तो अल्लाह ताला मुझसे कितने खुश होंगे. अगर मैं 6 उठाऊँगी और 4 छोड़ दूँगी, मतलब मैं 6 उठाऊँगी बाकी मैं छोड़ दूँगी, अगर कोई बाकी से गिर गया तो मैंने जो 6 उठाए उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना. सो उन्होंने सोचा कि जब मैंने काम किया है एक अच्छा तो मुझे पूरा करना चाहिए अल्लाह ताला, ताकि उससे खुश भी हो और उससे किसी को तकलीफ़ भी ना हो. सो उन्होंने फिर क्या किया, सो शी पिक्ड 4 मोर. तो जो 4 रह गए थे ना, 10 में से 6 तो उन्होंने उठा के पहले ही रख दिए थे, अब 4 जो रह गए थे उन्होंने उनको भी उठाया. दिस वे शी पिक्ड 6 + 4 = 10 स्टोन्स. और इस तरह से उन्होंने पहले 6 उठाए, फिर उसके बाद 4 उठाए, 6 और 4 की फ्रेंडशिप कराई, तो कितने स्टोन्स हो गए टोटल, 10 स्टोन्स हो गए. डियर चिल्ड्रन, डिड यू सी हाउ शी मेड अल्लाह हैप्पी एंड सेव्ड मैनी पीपल फ्रॉम फॉलिंग डाउन. स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो काइंड लेडी थी इन्होंने कितनी अच्छी थी. इस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो इन स्टोन्स को उठा लें ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो. लेकिन जो ये काइंड लेडी थी, रहम दिल औरत, इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो अल्लाह ताला मुझसे कितना खुश होंगे और इसकी वजह से किसी को चोट भी नहीं लगेगी. सो स्टूडेंट्स, इनकी काइंड लेडी की स्टोरी सुनने के बाद हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना कि जिससे कोई हर्ट हो, किसी को चोट लगे, किसी को तकलीफ़ हो. और अगर हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है तो हमें उसको रास्ते से हटा देना चाहिए, उसको उठा लेना चाहिए. अगर हम ऐसा देखें तो, है ना. उससे क्या होगा, फिर अल्लाह ताला हैप्पी होंगे और किसी को तकलीफ़ भी नहीं होगी. देन कम हेयर, एड मोर और क्रॉस आउट टू मेक ग्रुप्स ऑफ 10. अब इस तरह आपने 10 के ग्रुप्स बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है. सो
विच नंबर इज़ दिस? 4 नंबर लिखा हुआ है ये। सो 4 से हमें पता चला कि ऊपर 4 स्टोन्स होंगे, 1 2 3 4। यस, हमें सही पता है। दिस साइन शोज दैट, ये वाला साइन शो करता है कि हमें क्या करना है, एडिशन, फ्रेंडशिप करानी है, जमा करना है। 6 नंबर को यहाँ पे ट्रेस करते हैं और 6 नंबर हमें क्या बता रहा है कि ऊपर 6 स्टोन्स ऐड करने हैं। सो ये है ट्रेसिंग और हमने इस ट्रेसिंग को करना है कंप्लीट ताकि ये विजिबल हो जाए और फिर हम इन सब को काउंट करने लगें। सो स्टूडेंट्स, हमने ट्रेसिंग करनी है। उसके बाद हमने सबकी फ्रेंडशिप करानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10 और इस बॉक्स में हमने 1 0 10 लिखना है। ठीक है, सो आपने ये एडिशन भी कंप्लीट करना है इसी तरीके से। ओके, देन कम हेयर, पेज नंबर 30। दोनों पेजेस हमने आज कवर करने हैं। पेज नंबर 30 पे देखते हैं, ड्रॉ करेंगे वेदर और डेट डालेंगे। नंबर 0 to 20, विच वन इज़ माई कैट? ज्वाइन द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम 0 to 20 to help Azra find her cat. Also color Azra's cat. She is Azra, ये अजरा है और इसकी कैट जो है वो गुम हो गई है। सो इसकी ये वाली कैट है, दिस वन और दिस वन और दिस वन। हमें नहीं पता कि इसकी कैट कौन सी है तीनों में से। सो इसकी कैट गुम हो गई है। हमने अजरा को रास्ता दिखाना है उसकी कैट के पास लाने के लिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला रास्ता, फिर ये वाला रास्ता और फिर ये वाला रास्ता। सो देखते हैं इसके पास एक ही कैट है या और भी हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद आता है 1। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ना, देखें ये वाला जो रास्ता है इसको हम हाइड कर देते हैं। देखें ये वाला रास्ता हाइड कर देते हैं। अभी हम सिर्फ ये वाला रास्ता देख रहे हैं 0 से। ठीक है, सो ये वाले रास्ते में 0 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 0 के बाद तो 1 आता है ना। 0 के बाद तो 4 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये रास्ता तो गलत है भाई, ये कैट तो अजरा की है ही नहीं, ये किसी और की कैट है। अब हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं, ये वाला रास्ते पे चलते हैं हम। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 के बाद? यहाँ भी 1 के बाद तो 4 लिखा है। इसका मतलब है ये वाली कैट भी अजरा की नहीं है, ये भी कैट अजरा की नहीं है और ये भी कैट अजरा की नहीं है। अब ये जो सेंटर में है एक और रास्ता, इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं ये सही है या नहीं। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद 1 आ रहा है, ये तो सही है भाई। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, आफ्टर 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अरे वाह, यहाँ तो हमें सारे नंबर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये ही है ज़रा की कैट। 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, what comes after 6? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 and 2 0 20। वाओ, अजरा को हमने उसकी कैट से मिला दिया और अब हमें बहुत हैप्पी हो रहे हैं हम, क्योंकि हमने किसी की हेल्प की है ना। सो ये है अजरा और ये है इसकी कैटी कैट, ये इसकी कैट है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इस कैट में कलर करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो कलर अजराज कैट। ठीक है, अब हमने अजरा को रास्ता दिखा दिया, अब इसकी कैट में हमने कलर करना है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।